बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम करती हूँ मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी फूड एसएस में। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर आज हम बनाएंगे आलू टिक्की चाट। बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी किस तरह से हम घर में तैयार कर सकते हैं, ये रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया है और हाथों से ही हमने आलूओं को मैश कर लेना है। आलू के अंदर छोटे छोटे चंक्स इसमें हैं तो अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हमने मोटा मोटा इसे मैश कर लिया है। सारे आलूओं को इस तरह से हमने हाथ से मैश कर लेना है। यहाँ पर मैंने आमलेट कट में प्याज कट की हुई है, प्याज डाल देंगे। थोड़ा सा प्याज इसमें से हम बचा लेंगे सैलेड के लिए। तो यहाँ पर डाल देंगे सब्ज़ धनिया, मुट्ठी भर के सब्ज़ धनिया डाल देंगे। अनारदाना 1 टेबल स्पून या ये डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून डालेंगे सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें डाला है मैंने धनिया पाउडर पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे हम ये साबुत धनिया हाथ से क्रश करके डालेंगे। इससे बहुत अच्छा जब मुँह में आता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लाजमी इस तरह से डालिएगा। तो हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दूँगी साबुत ज़ीरा, वो भी हाथ से क्रश करके या फिर दरदरा सा कूट कर डाल लीजिए। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्च को मैंने स्किप किया है कि ताकि बच्चे आसानी से खा सकें। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने कर लेना है। यहाँ पर मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, एक छोटी प्यारी बेसन की लिए सिंपल बेसन हमने लिया, कोई मैदा इसमें ऐड नहीं किया। क्वार्टर टी स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा इसके अंदर धनिया शामिल करेंगे। सब चीज़ों को मिक्स कर देने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। अच्छा सा इसका हमने घोल तैयार कर लेना है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून से कम तकरीबन क्वार्टर टी स्पून इसमें मैंने रोस्ट मसाले का डाला था। कोई भी मसाला आपके पास हो, तिक्का हो, तंदूरी डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आएगा। तब यहाँ पर आलू की हमने टिक्कियाँ बना लेनी है। अच्छे से गोल राउंड शेप में हमने टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। टिक्कियाँ हम अपने हिसाब से छोटे या बड़े साइज़ में कर सकते हैं। इस तरह से मैंने ये टिक्के को गोल शेप दे लिया, हाथ से इसे प्रेस करेंगे। इसी तरह से हमने सारी टिक्कियाँ जो बनाकर तैयार कर लेनी है। हम ये टिक्कियाँ बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर फ्रीज़ करनी हो तो प्याज को आप स्किप कर दीजिएगा। तो इस तरह से सारी टिक्कियाँ हमने बना ली है। ये देखिए जी, इस तरह से ये हाथ में हथेली पर रखे से इस तरह से राउंड गोल घुमाएंगे तो टिक्की बहुत अच्छी शेप में बन जाएगी। तो टिक्कियाँ यहाँ पर हमारी बनकर तैयार है। तवे पर मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो एक एक टिक्की को हम उठाएंगे, बेसन में डिप करेंगे और इस तरह से तवे पर डालते जाएंगे। थोड़ा सा हटाकर डालेंगे, आपस में चिपके नहीं। अगर जुड़ जाए तो कोई मसला नहीं, हम इसे अलग कर लेंगे। तो इस तरह से सारी टिक्कियों को हमने इस तरह फ्राई कर लेना है। बहुत प्यारा गोल्डन कलर आने तक हमने इसे फ्राई कर लेना है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमने स्पैचुला की मदद से इस टिक्कियों को अच्छे से हमने इसे इसकी साइड जो चेंज कर देनी, जो साथ आपस में जुड़ गई थी, छुरी से इसे मैंने कट कर लिया दरमियान से। तो इस तरह से हमने इसकी साइड जो चेंज कर लेनी है। बहुत अच्छे हमारे टिक्के में कलर आ गया। बहुत ही प्यारी टिक्की आज की जो बनकर तैयार होंगी। तो एक दफ़ा तो आपने ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आप चावलों के साथ ये टिक्के खाना चाह रहे हैं, सर्व करना चाहते हैं तो ये अंडे में डिप करके भी इसे फ्राई कर सकते हैं। लेकिन हमने ये चाट के लिए बनानी है तो इस तरह से हमने यहाँ बेसन, मैंने खाली सिंपल बेसन का इस्तेमाल किया है, मैदा भी इसमें ऐड नहीं किया। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी टिक्कियाँ देखिए जी हमारी बनकर तैयार होगी। एक एक करके हमने इसे निकाल लेना है। तो सारी टिक्कियों को इस तरह से हमने फ्राई कर लेना है। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी मैंने आपको दी, लेकिन बहुत ही टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर ऐसे उलटते पुलटते हुए टिक्कियाँ जो हमारी तैयार हो जाएंगी। बहुत ही प्यारा आप देख सकते हैं इसमें गोल्डन कलर आ गया। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर हमने नहीं देना। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने टिक्कियों को फ्राई कर लिया है। आप इन टिक्कियों के साथ सैंडविच या पराठा रोल बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी आलू की टिक्की जो बनकर तैयार है, सारी टिक्कियों को हमने इस तरह से तैयार कर लेना है। देखिए जी, यहाँ पर हमारी आलू टिक्की जो बनकर तैयार है। अब इसकी हम चाट बनाकर तैयार करेंगे। एक प्लेट लेंगे सिंपल, इसमें हम टिक्की रखेंगे। तो यहाँ पर जो सैलेड हमने काट के रखी थी, बारीक चॉप प्याज कटे थे और बारीक चॉप ही मैंने टमाटर काट लिए थे। एक एक टीस्पून डाल दूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। एक एक टेबल स्पून आप डाल लें। तो यहाँ पर मैंने दही की चटनी, जो सब्ज़ चटनी हमने बनाई होती है, दही पुदीना और धनिया की, दही में मिक्स की दही की चटनी डाल देंगे। तो यहाँ पर सब्ज़ चटनी को हमने थोड़ा सा ये लिक्विड किया वो डाल देंगे।
धनिया पुदीने की चटनी डालेंगे। यहाँ पर इमली की चटनी डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं आलू टिक्की की चाट बनाना कितना आसान है। यहाँ पर मेरे पास सवैयाँ डाल देंगे। तो सवैयाँ डाल देने के बाद फिर से दही की जो चटनी हमने तैयार किया है वो डाल देंगे। तो यहाँ पर आलू टिक्की चाट हमारी बनकर तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।